हनुमान बाबा की जय। एक सावकर्णी हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। वह चूरमे का लड्डू एक रोटी ले जाती इतने और कहती कांधे सोटा लाल लंगोटा, हनुमान जी के आते चूरमा रोटी खा लेते। अब तब वह कहती मैंने तुझे जवानी में दिया, तू मुझे बुढ़ापे में देना। पूजा करने के बाद सावकर्णी घर आई। बहू बोली सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ गई थी? सासू जी बोली बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली अब मंदिर मत जाया करो। सास कुछ नहीं बोली, न खाया न पिया, जाकर सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए, बोले तूने मुझे जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। बुढ़िया बोली आज तो तुम दे दोगे, रोज रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले मैं रोज दूंगा। ब्राह्मणी ने चूरमा खा लिया, बहू के घर में कुछ भी नहीं रहा, सब चीजों में घाटा हो गया। बहू बोली सासू देखू तो सही, 7 दिन हो गए मैंने तो खाना भी नहीं दिया तो खूब मोटी हो रही है। बहू बोली सासू जी मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया, तुम तो क्या खाते हो? सासू जी बोली मुझे हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा रोटी देकर जाते हैं, मैं खाती हूँ। बहू सासू के पैर में पड़ गई, बोली हम तो तुम्हारे भाग का खाते, हमारे घर में कुछ नहीं रहा, अब अपना घर संभालो। सास रोज चूरमे रोटी चढ़ाने लगी, फिर खूब धन हो गए। जैसे सास पर हन बाबा तुम टूटे वैसे कहते सुनते सब। नगर बसेरे की कहानी। 2 यार थे, एक ने कहा चल यार नगर बसेरा कर लें, दूसरे का ना भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खाती रहोगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी भाई, सोचने लगा आग बुझा ले, इसी में तेरा फायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा, वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई, बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा, चल ससुरे भैंस ढूंढ के ला। अरे बाप रोटी तो खा लो, इतने तू रोटी खाएगा, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा भाई मेरी तो सब जगह खाती रही, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी, मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार अब करूँगा नगर बसेरा, मैं करूँ मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाएगी झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते जरूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीर सासरे हो पूरे कार्तिक के महीने में जरूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपती तपसी की कहानी कही जाती है, इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपती तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी, तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कह मैंने ना उठाई, वो कह मैंने ना। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए, धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देली ना दो, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाड़ी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तुलसी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 23वां अध्याय। 9वीं शरण तीर्थ में सूत जी ने इतनी कथाएं सुनाने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया, हे सूत जी अब आप कृपा करके भगवान के चरणों में उत्पन्न गंगा जी का महात्म सुनाइए। तब सूत जी बोले, ऋषियों इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। समस्त देवताओं दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कपस्य जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम अदिति, दूसरी का नाम दिति था। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति के दैत्यों की उत्पत्ति। भाई होते हुए भी देवता और दैत्यों में जन्म से परस्पर वहम चला रहा था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। अब उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को देवताओं से घिरा हुआ देख राजा इंद्र सही सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। अत्यंत घोर संग्राम हुआ जो अनेकों वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई तो निरंतर आगे बढ़ रहे, तो देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए।
इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि भी देवताओं के साथ पर दैत्य बलि और अन्य दैत्य ग्रहण करने लगे। अपने पुत्र अर्थात देवों को दुखी आश्रयहीन देकर अदिति देवताओं की जय और दैत्यों के पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां कुछ काल फलाहार, कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल केवल पवन पर आहार करती और फिर पैरों के पंजों के बल खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक घोर तप किया। अदिति के पुत्र मायावी राक्षस घोर तप से चिंतित होकर राक्षस माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया। हम आपका दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं, वह प्रिय बोलने वाली प्रतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप अपना तप छोड़कर हमारे साथ चले और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार कहने पर अदिति समाधि से विचलित हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकर्म के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी। उसमें अदिति तप कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंची। उन्होंने इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा। सभी दैत्य स्वयं इस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 24वां अध्याय। सूजी के इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्यचकित रहने लगे। हे सूजी, कितने विस्मय की बात है कि आदित्य अग्नि में नहीं जली, नहीं उसका पता ही चला। तब सूजी बोले, ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिस भगवान के श्रवण मास से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब आप अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए। बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इष्टित वर मांगिए। भगवान विष्णु ने अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखकर अदिति ने विनय भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आपके श्रवण मास से समस्त कलेश दूर हो जाते हैं। आपके चरण कमलों की सेवा करने भक्तजन परम सिद्ध को प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार। भगवान, नदी तट समुद्र आदि सभी कुछ आप है, अतः आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए तथा निष्कंठ राज्य दीजिए। अदिति के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति अपने आश्रम में चली गई। यथासंभव अदिति ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी कमल नयन, शंख चक्र गदा पद्म कमंडल तथा पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य भक्तों को प्रिय, दुष्टों के संहार करता बामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। बामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कपस्या ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब बामन भगवान कपस्या से बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया, आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की अध्यक्षता में भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उसी समय भगवान वटुक ब्रह्मचारी रूप में वहां उपस्थित हुए। भगवान के पौने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान लिया। उसे देखकर देव दानव गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि की सारी स्थिति से अवगत कराया। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 25वां अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। देव गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी रूप में भगवान के आने का कारण बतलाते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए अदिति के गर्भ में जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए। दान के रूप में कुछ भी मांग देना, वरना चले जाओगे। उसके उत्तर में बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान न देना अधर्मचरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात है?
मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। अतः वटुक रूप में वो जो कुछ मांगेंगे मैं वैसे दूंगा। शुक्राचार्य और बलि ने अभी वार्ता चली रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए और बलि ने अर्धादि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, राजन, तप करने के लिए हमें 3 पग भूमि चाहिए। सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी या घोड़े आदि मांगे होते। यह सुनकर वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाला मदांतर जैसा राजा कहाँ है? अतः मुझे अधिक लोभ नहीं, ये मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह में अपना मार्ग सुधारते हैं। हे धन्य, हाँ, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं, नहीं कोई आगे। अतः दानवीर राजा, मुझे 3 पग भूमि दो। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, राजा बलि, इस संबंध में तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले ब्रह्म कल्प में भद्रमती नाम का एक दिव्य ब्राह्मण था। उसका श्रोता सिद्धू, यतोमती, शोभा, कामनी और मालती नामक 6 स्त्रियां थी। अनेक पुत्र थे। वह दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए। तब वह ब्राह्मण सहकुटुंब कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुबोध नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी। उसने दे दी। इससे 5 पग भूमि के दान के कारण उस सुबोध नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण ने मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे दान दे, जिससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, इससे किसी को भी देकर मैं मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूटी वाला लोटे लेकर भूमि पर संकल्प करने को तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य ने तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने के रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य ने इस चाल को जान गए। अतः उन्होंने तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी को छिद्र को बंद कर दिया। इससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। टूटी से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। फूटे मार्ग से पानी में अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर जब जल में धुलता रहा, वही लोक पावन जल ब्रह्मा देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों में सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा हुआ गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति और चरणों भगवान के चरणों से, इसके स्नान स्मरण मास से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता, सबके स्वामी, आपको नमस्कार। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनको अपना अपना स्थान बता दिया और बलि ने रसातल भेजते उसे वरदान दिया कि अग्नि के बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह कुपात्र को अपवित्रता से दिया गया दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग और बलि व अन्य दैत्य को पताल दिया। इतना कृतज्ञ करके विराट भगवान द्वारा पुण्य बावन रूप में आ गए। समस्त देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान को पुण्य स्तुति की। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पालनारी सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अनन चनन का पाल नारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई,
लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंखें ना खोले लाला, मुख से ना बोले, हुलरे दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। उसे लुगाई को पकड़े बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटरे गुटरे दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती करियो, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता हो राजी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। के दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हरनो नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, बरतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो कर एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े सी भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी,
और सावरिया हर का रूप श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एकातिक की नहाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकैया की मात श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एकातिक की नहाने वाली श्री कृष्ण का आरता। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी मोरे मुकुट गत होए श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एकातिक की नहाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो रहा। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न जो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई तो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 36 में बिन तुलसा हर एक न मानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नम। एक पत्र तुलसी का रख दिया शालिग्राम ने, खुशी से मानी प्रेम से मानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। मुख में डालूं चरचरी लागे शीस धरी महाकाई नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा आदि सही सांझ को गावे श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसा आदि रात को गावे यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पों की बरसानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे तरनी पुत्र खिलावे नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे बुढ़िया बैकुंठ को जावे नमो नमो तुलसा महारानी। हम तुम गावे सदा सुख पावे तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता तो शालिग्राम आइयो, पथवारी तुझे सींचे गौरा माता तो शिवजी घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सीता माता तो रामचंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुमिति तो पुत्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल पइयो।
हर हर गंगे लहर तिरंगे, तेरी लहर शीतल चंगा, गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी, गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी, वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी, राई तो बार बार पाऊंगी, यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी, जीरा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया सा वीरा गंगा के धोरे बोऊंगी, झावी तो बार बार मिलेगी, सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी, केसर तो बार बार मिलेंगे, पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी, पेठा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी, ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के धोरे बोऊंगी, ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी, उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के धोरे बोऊंगी, माया तो बार बार चलेगी मेरी काया, गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार, पियर सासरा सब परिवार, गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला बहन बनेला सब परिवार, मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माँ, मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिकरा की जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन बात, मैं दिया गऊ ने ग्रास मैं पाया गया जीवास, फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म कारण जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म कारण जाए, घर में घी सूखी खाए उसका जन्म कारण जाए, घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म कारण जाए, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म कारण जाए, सासू मीन से भोगल खाए उसका जन्म कारण जाए, साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए बेटे के जाए उसका नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, भोवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए, सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची सदा जे भाई का वीर। बोलो राधे राधे।